Therefore I am stressing. हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो स्कंद 1 अध्याय 13 और श्लोक संख्या 49। सोयम मध्य महाराज भगवान भूत भावनः काल रूप अवतीर्णो अस्याम अभावाय सुहृदविश्याम। तो यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर को नारद मुनि जी भगवान कृष्ण के जो पर्पज़ है उसके बारे में बता रहे हैं कि वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के वेश में, काल मीन जो किसी का हरास कर ले, तो काल के वेश में अब संसार से द्वेषी लोगों का, जो लोग द्वेष करते हैं, दूसरों से जेलस करते हैं, दूसरों का बुरा चाहते हैं, उन सब लोगों का सर्वनाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं, 2 तरह के लोग हैं। एक तो होते हैं द्वेषी, ठीक है, जो दूसरों से द्वेष करते हैं, और दूसरे होते हैं आज्ञा पालक, जो हमेशा बात को मानते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। अब चूंकि परमेश्वर एक है, गॉड इज वन, और भगवान सभी जीवों के पिता है, अतएव द्वेषी लोग भी उन्हीं की संतान है। कि जो लोग द्वेष करते हैं, दूसरों का बुरा चाहते हैं, दूसरों का बुरा करते हैं, कहते हैं तो वो भी भगवान की ही संतान है, भगवान कृष्ण की संतान है, लेकिन फिर भी उन्हें असुर कहा जाता है। अब असुर का मतलब ये नहीं है कि जिसके ऊपर सिर के ऊपर सींग लगे हो केवल वही असुर है। असुर वो है जो दूसरों से द्वेष करते हैं, जो दूसरों से द्वेष करते हैं, जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, दूसरों की हानि करते हैं, ऐसे लोग असुर कहलाते हैं। और किंतु जो जीव सर्वोपरि पिता के प्रति आज्ञाकारी है, और जो लोग किसी से द्वेष नहीं करते, सभी का भला चाहते हैं, जो शास्त्र कह रहे हैं, जो भगवान कृष्ण शास्त्रों के माध्यम से हमें आदेश दे रहे हैं, अगर वो उन आदेशों की पालना करते हैं, इसको कहते हैं आज्ञाकारी। और ऐसे लोग जो होते हैं वो देवता कहलाते हैं। जो शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन चला रहे हैं उन्हें देवता कहा जाता है। जो शास्त्रों के विरुद्ध दूसरों से द्वेष कर रहे हैं, दूसरों का बुरा कर रहे हैं, उन्हें हम असुर कहते हैं, क्योंकि वे जीवन की भौतिक अवधारणा द्वारा कुलुषित नहीं होते। और जो देवता होते हैं, जो आज्ञाकारी होते हैं, उन्हें ये संसार जो है, भौतिक संसार की जो अवधारणाएं हैं, वो उनको मैला नहीं करते। ये संसार हमें जो है कुलुषित कर देता है, अर्थात हम इस संसार के प्रभाव में आ जाते हैं। संसार में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, जेलसी, ये सब चीज़ें इस संसार में हैं। तो जो लोग इन चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं, उसको कहते हैं भौतिक अवधारणा द्वारा वो कुलुषित हो गए हैं। लेकिन जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, जो लोग भगवान के आज्ञाकारी है, भगवान के भक्तों की आज्ञा का भी पालन करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर संसार की इन अवधारणाओं का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। असुर लोग ना केवल भगवान के अस्तित्व को नकार करके द्वेष दिखाते हैं, अपितु वे अन्य समस्त जीवों से भी द्वेष रखते हैं। कहते जो असुर लोग हैं वो ना केवल भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं, वो भगवान के साथ भी द्वेष रखते हैं। और इसकी एग्जाम्पल कौन है? शिशुपाल। शिशुपाल भगवान का रिलेटिव भी था, कृष्ण भगवान का बुआ का ही बेटा था, और वो भगवान कृष्ण के अस्तित्व को कि ये भगवान है उसको तो नकारता ही था, और साथ ही साथ उसका भगवान के साथ द्वेष भी था।
फिर भगवान ने उसको 100 गलतियाँ माफ़ की थी। जब उसने 100 से ज़्यादा 101वीं गलती की, फिर भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। और ऐसे लोग कहते जो भगवान से तो द्वेष रखते ही हैं, वो अन्य समस्त जीवों के साथ भी द्वेष रखते हैं। और जगत में असुरों के प्राधान्य को कभी कभी भगवान उनको पूरी तरह विनष्ट करके ठीक करते हैं। फिर क्या करते हैं, जो असुर लोग हैं फिर भगवान उनको पूरी तरह विनष्ट करके फिर ठीक करते हैं, उनको पूरा नाश कर देते हैं। दुर्योधन का किया, धृतराष्ट्र के 100 के 100 पुत्र जो थे वो भगवान ने उनका वध कर दिया, पूरी तरह उनको विनष्ट कर दिया। और पांडवों जैसे देवताओं का राज्य स्थापित करते हैं, और जैसे पांडव जैसे जो है, जो भगवान की आज्ञाकारी है, ऐसे लोगों को देवता कहा गया है, और ऐसे देवताओं का भगवान फिर राज्य स्थापित करते हैं। महाभारत के युद्ध में भगवान ने क्या किया, दुर्योधन का राज्य विनष्ट किया और पांडवों का राज्य स्थापित किया। छद्म रूप में काल नाम की उनकी उपाधि महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं, भगवान भी तो छलते हैं, ठीक है ना, तो भगवान को काल भी कहा जाता है। और वे रंच मात्र भी भय नहीं है, अपितु वे शाश्वत ज्ञान तथा आनंद के दिव्य रूप है। भगवान को कभी किसी से भय नहीं है, भगवान तो स्वयं काल का रूप है, काल के भी काल है भगवान कृष्ण। जो भक्त हैं उनके सामने उनका वास्तविक रूप प्रकट होता है, किंतु जो अभक्त है उनके लिए वे काल रूप में प्रकट होते हैं, जो उनका कारण रूप है। कि जो लोग तो भक्त है उनके सामने तो भगवान अपने वास्तविक रूप कौन सा है भगवान का, 2 भुजा वाला रूप, द्विज भुजा रूपम, कि 2 भुज के रूप में भगवान फिर अपने भक्तों के सामने प्रकट होते हैं। जैसे अर्जुन के सामने, अर्जुन को भगवान ने अपना महाभारत में अंततः फिर दूसरा जो तीसरा रूप दिखाया, पहले विराट रूप दिखाया, फिर चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर 2 भुजा वाला रूप दिखाया भगवान ने। तो भक्तों के सामने तो भगवान अपनी इस वास्तविक रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन जो अभक्त है, जो भगवान की बात नहीं मानते, फिर भगवान उनको विनष्ट करने के लिए काल का रूप धारण करके आते हैं। तो फिर भगवान उन्हें काल रूप में दर्शन देते हैं। तभी तो कहते हैं भगवान के दर्शन तो होने ही है, आप पे डिपेंड करता है आपने किस रूप में करने हैं भगवान के दर्शन, काल रूप में करने हैं कि यहाँ भगवान के वास्तविक रूप में करने हैं, ये आपको चॉइस दी है। तो भक्त तो भगवान के वास्तविक रूप में ही दर्शन करते हैं, काल रूप में नहीं पसंद करते दर्शन करना। भगवान देते भी नहीं उनको काल रूप में दर्शन, उनको तो भगवान ऐसे लेके जाते हैं कि अपने जो भगवान का जो एरोप्लेन आता है विष्णु दूतों के साथ, तो भगवान उनको बड़े प्यार से अपने धाम लेके जाते हैं। तो उन्हें तो भगवान अपना वास्तविक दर्शन देते हैं। और जो लोग भगवान के भक्त नहीं हैं तो उन्हें भगवान किसको भेजते हैं, यमदूतों को। फिर वो उनको यातनाएं देते हुए, तकलीफ़ें देते हुए भगवान उनको फिर नरक की नगरी, यमराज की नगरी में पहुंचा देते हैं। भगवान का ये कारण रूप असुरों को तनिक भी सुहावना नहीं लगता, अतः वे भगवान को निराकार मान लेते हैं। अब असुरों को ये रूप अच्छा नहीं लगता काल रूप वाला भगवान के, वो कहते भगवान तो निराकार है। इससे उनको झूठी सुरक्षा की भावना का अनुभव हो। अब कहते हैं कि भगवान तो कोई है ही नहीं है, रूप ही नहीं है, हमें कौन मार सकता है। तो वो अपने मन में ऐसी एक झूठी सुरक्षा जो है उसका अनुभव करते हैं, और वे ऐसा सोच सके कि अब उन्हें भगवान द्वारा नष्ट नहीं किया जाएगा। और फिर वो सोचते हैं कि अब भगवान तो निराकार है, भगवान के तो हाथ पैर नहीं है, तो अब भगवान हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, भगवान हमें नष्ट नहीं कर सकते। हिरण्यकाशिपु भी यही सोचता था कि मेरा भगवान कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो भगवान ने तो एक क्षण में हिरण्यकाशिपु का नाश कर दिया था। तो असुरों का नाश भगवान जो है फिर काल रूप में आकर करते हैं। काल रूप अवतीर्ण हो, यहाँ पे शब्द आया है कि भगवान फिर काल रूप में अवतरित होते हैं। किनका नाश करने के लिए, असुरों का नाश करने के लिए। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।